एक्सरसाइज 5.2 में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर कहता है चित्र देखकर, ठीक है, चित्र देखकर इस सब सवालों का उत्तर देने के लिए बोला है। पहला नंबर है संगत कोणों के युग्म के नाम लिखें। तो संगत कोणों के युग्म जो होगा, देखो पहला कोण ले लो तुम, ये एक, ठीक है, तो एक का जो संगत कोण होगा वो हो जाएगा 5, मतलब ये कोण और ये कोण सेम है, ठीक है, 1 एवं 5, 1 एवं 5। उसी तरह से 2 का संगत कोण तो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 एवं 6, एंगल 2 एवं एंगल 6, एंगल 4 एवं एंगल 8, ठीक। उसके बाद ये ले लो एंगल 3 एवं एंगल 7, एंगल 3 एवं एंगल 7। ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होगा, ये वाला कोण और ये वाला सेम होगा, 1 और 5 सेम होगा, 8 और 4 सेम होगा, 3 और 7 सेम होगा, ठीक है, 2 और 6 7 सेम होगा। उसके बाद दूसरा सवाल है अंत एकांतर कोणों के युग्म के नाम। तो हो जाएगा एंगल 4 एवं एंगल 6। ये अंत एकांतर कोण है और कौन तो है एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एवं एंगल 5। तीसरा नंबर बाह्य एकांतर कोणों के युग्म के नाम। बाह्य होना चाहिए और एकांतर कोणों के युग्म। तो बाह्य देखो कौन कौन तो है, ये वाला है, ये और ये, ठीक है, ये सब कौन क्या है, बाहर है, ठीक है। तो 2 और 8, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एंगल 2 एवं एंगल 8 और एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 एवं एंगल 7, ये सब बाहर है और ये बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है। तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये जो तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के एक ही और के अंत कोणों के नाम लिखने के लिए बोला है। तो आसान है, देखो ये कोण और ये कोण एक ही और है और अंदर है, ये कोण और ये कोण एक ही और है और अंदर है, तो ये सब हो जाएगा एंगल 4 एवं एंगल 5, एंगल 3 एवं एंगल 6, ठीक है। इतना पूरा हो गया, इसको उतार लो जल्दी से। पचपन डिग्री, ठीक है, ये है तीसरा नंबर, ठीक है। देखो L और M, देखो ये सब जो रेखा है L M, वो L और M, ये सब क्या समांतर रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा, ये और ये क्या है, समांतर रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, सेम होगा, ये भी 110, तो ये भी यहाँ का कोण यहाँ का सेम होता है, क्योंकि L समानांतर M है, इसीलिए x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला समांतर है, फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि L समानांतर M, ठीक है, इसीलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में फिर से बराबर होगा, x बराबर 50 डिग्री,
ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर, L समानांतर M, इसीलिए एंगल x डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब ये तो कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो खाली x डिग्री रखते हैं, उस पर 180 डिग्री है, 55 डिग्री उस पर जाएगा तो माइनस 55 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 5 गया 2, 125 डिग्री। आंसर उतारो। 6 नंबर में चित्र 5.42 में L समानांतर M तथा P समानांतर N। तो L समानांतर M है और P समानांतर N है, तो हमको इसका यहाँ पे मान निकालने के लिए बोला है x का और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे देखो, चूंकि L समानांतर M, देखो ये वाला कौन और ये वाला कौन और ये वाला सब क्या होगा एक जैसा ही होगा, समानांतर है, इसलिए तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 65 डिग्री, x बराबर 65 डिग्री, क्योंकि n समानांतर p, इसीलिए एंगल y बराबर भी, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ये भी। उसके बाद 7 नंबर, में चित्र 5.42 में z का मान क्या होगा तथा इसमें बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, कारण बताएं। देखो इसी चित्र को लेकर 5.42 में z का मान हमको निकालने के लिए बोला है। 7 नंबर में हमको यही चित्र 5.42 को लेकर z का मान निकालना है, 7 नंबर में ये कहा गया है। तो देखो ये वाला जो कौन बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी कितना होगा ये भी कितना होगा 65 डिग्री, ठीक है, ये भी कितना होगा 65 डिग्री, ठीक है, ये भी 65, ये भी 65, ठीक। तो लेकिन एक रेखा पर 180 डिग्री का कौन बनता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कौन बनेगा 180 डिग्री का। तो हम 180 में अगर 65 घटा देंगे तो ये z का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि z प्लस 65 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो z बराबर 180 डिग्री रहने देते हैं, इस 65 को उस पार भेजेंगे तो माइनस 65 डिग्री। तो z बराबर 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ 1 बच गया 115 डिग्री। इतना ही आंसर। और बोला गया है कि देखो ये वाला, अब ये वाला कितना आ गया, ये आ गया कितना 115 डिग्री, 115 डिग्री, ये तो ये भी कितना हो जाएगा 115 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 115 डिग्री। ये भी ये कौन भी कितना निकला 65 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन 65, ये भी कौन 65, ये 115 115, मतलब आमने सामने वाले कौन क्या है बराबर हैं। तो ये कौन सा होगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। अतः ये समांतर चतुर्भुज है। हो गया, इतना ही आंसर। देखो मतलब ये वाला कौन निकालने के लिए बोला है और ये वाला कौन, ठीक है। तो कितना होगा, देखो यहाँ पे
8 नंबर में देखो चित्र 5.43, ये चित्र 5.43, ठीक है। मैं ए बी और सी तथा डी समांतर है। देखो ए बी सी ये दोनों आपस में समांतर है, और सी और डी एफ ये मतलब एक तरह से तीनों एक दूसरे तीनों क्या है, समांतर है, ठीक है। तब एंगल बी बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो एंगल ये और ये का हमको मान निकालने के लिए बोला है, तो आसान है। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर, क्या नंबर है, तो है 8 नंबर। चूंकि ए बी समांतर सी, देखो ए बी बराबर सी है, तो इसीलिए एंगल सी बराबर एंगल बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल सी बराबर एंगल बी का मान कितना है, 45 डिग्री, ठीक। फिर लिख सकते हैं चूंकि सीई समांतर डी एफ, इसीलिए एंगल डी बराबर एंगल सी, एंगल डी, लेकिन सी का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर निकल गया तीनों का। लास्ट में पूछा है कि ए बी समांतर डी एफ, यदि हाँ, क्या ए बी समांतर डी एफ है, यदि हाँ तो कैसे। यहाँ पे लास्ट में लिख देना हाँ ए बी समानांतर डी एफ, बी बराबर सी ई, क्योंकि ए बी समांतर सी ई, ए बी समांतर सी ई और सी ई समांतर डी एफ है, सी ई समांतर डी एफ है, ठीक है। इसको उतारो फटाफट। तो पहला नंबर देखो, ये 9 नंबर में सवाल पहला पूछा गया है, कहता है एल और एम दो रेखाओं को एन एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। ये दो रेखा है एल और एम, ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा है एन, जो एल और एम को दो जगह काटती है, ठीक है। तो काटती है, तब किन किन कोणों के बराबर होने पर एल और एल समानांतर एम होगा। मतलब इन दोनों रेखा को अगर समांतर होना है तो कौन कौन सा कोण, ये सब कोण आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो एल समानांतर एम होने के लिए कोणों को बराबर होना पड़ेगा। देखो एल और एम को अगर समांतर होना है तो कौन कौन सा कोण को आपस में बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो पहला जो कोण है, देखो एंगल 2, देखो मतलब इन दोनों रेखाओं को अगर समांतर होना है तो एंगल 2 ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होना पड़ेगा, और एंगल 1 और एंगल ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होना पड़ेगा, और एंगल 4 और एंगल 8 इसको बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7 ये वाला और ये वाला कोण को बराबर होना पड़ेगा, और एंगल 4 और एंगल 6 इसको और इसको भी बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5 ये वाला कोण को आपस में बराबर होना पड़ेगा, और एंगल 1 और एंगल 7 ये वाला कोण के आपस में बराबर होना पड़ेगा, और एंगल 2 और एंगल 8 ये वाला कोण को भी आपस में बराबर होना पड़ेगा। तब जाकर ये दोनों रेखा आपस में क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। मतलब रेल के पटरी जैसा चलता है ना, वैसा होगा, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा नंबर सवाल पूछा गया, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा नंबर सवाल देखो, चित्र 5.44 में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 इन दोनों को जोड़ा है, जोड़कर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, हाँ होगा, ठीक है 180 डिग्री। तब क्या एल और एम समांतर होगा, हाँ। देखो ये जो दूसरा नंबर में है, कह रहा है कि एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 जोड़ एंगल 5
इन दोनों को जोड़ के कितना 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तब क्या L समानांतर N होगा? तब L समानांतर M है? हाँ तो हाँ है, हाँ होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तब भी हाँ होगा, ठीक है। इसको उतार लो, ये आखिरी था, ठीक है।